सेल करने को चाहे 5 लाख का हो जाए सेल। ये बजरी सर, ये वाला बर्ड। हाँ जी सर, ये एक्चुअल ब्लैक फेस ब्लैक विंग डन फैलो सर सबसे हैरानगी वाली ये बात है कि हमारे पाकिस्तान में समझा जाता है कि जो ट्रेंड है पैसे कमाने के लिए वो सिर्फ लव बर्ड है, लेकिन ये भाई की आप कहानी सुनेंगे तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। जी प्यारे भैया बताएं, कॉकटेल आपका किस किस मुल्क तक सेल हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा बर्ड ऑल ओवर वर्ल्ड जा चुके हैं, जिसमें कह लें कि ओमान गए हैं, दुबई गए हैं, बांग्लादेश गए हैं, इसके अलावा कुवैत गए हैं, ईरान गए हैं और यूरोप में तुर्की में गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कह लें कि अभी भी जिन जिनको मेरे बर्ड गए हैं आउट ऑफ कंट्री, वो अभी भी मेरे से और बर्ड परचेज़ करना चाह रहे हैं और मेरे पास स्टॉक में नहीं है उनको देने के लिए, क्योंकि मुझे खुद इसका क्रेज़ है और मैं काम सिर्फ क्वालिटी पे करता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं करता। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई बर्ड नहीं रुकता, और मोस्टली जो मेरा मिनिमम बर्ड जाता है वो $100 का जाता है पर बर्ड माशाल्लाह। जी प्यारे भाई, ये मैक्सिमम आप कितना हाईएस्ट इसे सेल कर चुके हैं आउट ऑफ कंट्री? सर ये बल्क में ज़्यादा मैं माल देता हूँ, सिंगल या 1 2 3 बर्ड तो देता नहीं, क्वांटिटी में जाने होते हैं। तो मिनिमम जो प्राइस देता हूँ मैं कोट करता हूँ, वो $100 का बर्ड पर पीस जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ये जो कॉकटेल्स है ये आप $100 जी $100 का वन पीस जी 1 पीस $100 का, यानी कि 1 पीस जाता है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे शो क्लास हो चाहे मेरा वो एमरेट्स का पीस। और इजीली ये सेल हो जाते हैं? जी इजी टू मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सर अभी भी डिमांड में है, मगर मेरे पास बर्ड नहीं है। आपने चेक किया है, मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए हैं कि लोग डिमांड में हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ के, और मेरे अभी बर्ड ब्रीड पर हैं, तो मैं उसके बाद फिर सिलेक्शन करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हाफिज़ बर्ड ऑफिशियल वातो मंतशा वातो मंतशा। आज हम फैसलाबाद में मियां नवीद साहब के सेटअप में मौजूद है। माशाल्लाह ये आप इतनी सारी जो ट्रॉफी देख रहे हैं, ये माशाल्लाह सारी एग्जीबिशन बजरीज कॉकटेल्स की हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है। ये हमारे फैसलाबाद के बहुत पुराने और सीनियर फैंशियर हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह इनके जो बर्ड्स हैं ऑल वर्ल्ड में जा चुके हैं, डिफरेंट कंट्रीज में। तो चले हैं इनसे मिलते हैं और इनसे गपशप करते हैं। जी ये है नवीद भाई। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। नवीद भाई ऑलरेडी बहुत सारे भाई जान चुके होंगे, क्योंकि आप हमारे फैसलाबाद के बहुत ही मोस्ट सीनियर और पुराने ब्रीडर हैं, जिसमें बजरीज का नाम आपने हमारे फैसलाबाद का अल्हम्दुलिल्लाह रोशन किया, कॉकटेल्स में किया, माशाल्लाह ट्रॉफियों से भी अंदाजा हो सकता है, और बहुत सारे भाई ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन फिर भी आप बताएं शौक कब से कर रहे हैं? सर मैं शौक अल्हम्दुलिल्लाह 92 से जब से होश पकड़ी है कर रहा हूँ जी। बेसिकली मुझे उस टाइम शौक टिपलर्स का था, हाई फ्लायर कबूतर्स का, वो मेरे पास आज भी हैं, ठीक है, जो 92 में मैंने लिए थे, जो मुझे गिफ्ट मिले थे जहाँ बाय किए थे। सही। और उसके अलावा मैंने हर चीज़ का सर शौक किया है, रेंगर्स का किया है, राह का किया है, ग्रे पैरट्स का किया है, काकाटूस का किया है, मैंने लवबर्ड्स का किया है, म्यूटेशंस पे किया है, फैंसी पिजन्स की मैंने काफ़ी इंपोर्ट की है, काफ़ी सेल आउट किया है। कह लें आप मैं एक्वेरियम्स वगैरह, फिश वगैरह, ये इसको सारा इंस्टॉल वगैरह खुद कर लेता था, उसकी कह लें कि हैचिंग शैचिंग सारा मामला माशाल्लाह। मगर 2014-15 से फिर मेरा ज़्यादा मोस्टली फोकस जो है कॉकटेल्स पर ही आ गया है, मगर साथ चलता रहता है कुछ ना कुछ ओवरऑल। मगर इस टाइम जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं वो मुझे कॉकटेल्स के वाले। सर जैसा कि आप इतने सीनियर और पुराने ब्रीडर हैं इस फील्ड में हमारे फैसलाबाद में, तो मेरा ख्याल है जो मार्केट ट्रेंड को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसा कि लव बर्ड हुई पड़ी है, लेकिन आपने हर चीज़ ब्रीड करवाई है, उसके बावजूद आपने कम बर्ड्स रखे हैं, लेकिन कॉकटेल और बजरी वगैरह एग्जीबिशन है। सर एक्चुअल बात यह है कि मेरा फोकस होता है कि मैं क्वालिटी पे काम करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉकटेल में भी लोग काफ़ी भाग गए हैं, बल्कि वो जिसे पंजाबी में कहते हैं दौरा नहीं कंप्लीट होता। लोग अभी भी मेरे पास पाए हैं आउटसाइडर के, जो मुझे कह रहे हैं कि हमें बर्ड भेज दें आउट ऑफ कंट्रीज़ के। मैंने आपको व्हाट्सएप शेयर किए हैं, उनके मैसेजेस आपने देखे हैं जी। तो सर नॉट बैड $100 का सर मेरा बर्ड जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहाँ फैसलाबाद में बिक नहीं रहे आपके बर्ड्स, बाहर कैसे जा रहे हैं? सर मैंने बताया कि लोग क्वालिटी मांगते हैं, ये लोग हमारे क्वांटिटी पे बात करते हैं कि जी जो मार्केट का ट्रेंड है उसको भागते हैं आगे, इनको पता चले कि एक चीज़ का $1000 कम रेट हो गया, ये बेचने निकल पड़ते हैं। सही। तो मैं सर इस चीज़ों पर नहीं, मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म चलें, क्वालिटी पे चलें, क्वालिटी पे फोकस करें। कोई भी चीज़ रखनी है, आपने बजरी रखना है, आपने कॉकटेल रखना है, आपने लवबर्ड्स भी रखना है जी। अगर लवबर्ड्स वाले जो बचेंगे आप देख लीजिएगा, अभी थोड़ा सा
अगर उनको थोड़ा सा कह लें कि डामाडोल चल रहा है सिस्टम, तो इसी वजह से चल रहा है कि हमने क्वालिटी पे नहीं काम किया, हमने नंबर ऑफ गेम पे किया जी 100 से 150 कर दो, 150 300 कर दो, बजाय इसके कि हम उसको सुप्रीम क्वालिटी में लेकर आएँ, उसकी क्वालिटी को अपडेट करें, उस पर नहीं हमारा फोकस। और ना ही वो जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो उनको कहती हैं, सही, ना ही वो शो बेंचेस पे लोग उनको इतना अप्रिशिएट फिर करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी पे काम नहीं किया होता, क्वांटिटी पे होता है। ज़बरदस्त। चलें अब हमारे व्यूअर्स को अपना सेटअप विजिट करवाएं। जी सर, आए अल्हम्दुलिल्लाह, आपको सेटअप विजिट करवाते हैं। जी नवीद भाई, ये नंबर 1 पे कौन सी पेयरिंग है और इसके साथ ये चिक्स है, ये कौन से हैं? सर ये पिछले 2 साल से वर्किंग चल रही है इसकी। ये ब्लैक विंग एग्जीबिशन की वर्किंग है, ठीक है। मेल ये जो है ये कह लें कि साई ब्रादन से आया है, लाहौर से जी, और फीमेल जो है ये मेरे घर यूज़ हुई हुई, इसके पेरेंट्स भी मेरे पास थे माशाल्लाह। और ये मलक मुर्तज़ा से मैंने लिए थे बर्ड, वाह वाला, उसके घर की लाइन से है ये। नवीद भाई ये साथ जो चिक है ये दिखाएं, माशाल्लाह ये भी बहुत बड़े बड़े साइज से हाँ है। ये सर ये अब 3rd जनरेशन चल पड़ी है ना जी, तो ये चेक करें आप माशाल्लाह इनके साइज। सर माशाल्लाह स्प्लिट्स आ गए हैं ब्लैक विंग के, ठीक है, और एग्जीबिशन के, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स हैं और साइज वाइज भी क्वालिटी वाइज भी। जी सर, ज़बरदस्त। ये सर ये भी ब्लैक विंग स्प्लिट मेल है, ठीक है, तो इसको फैलो में यूज़ कर रहा हूँ ज़बरदस्त, ताकि फैलो का साइज़ भी बूस्ट हो जाए और थोड़ा सा उसमें कलर में भी थोड़ी सी आ जाए ज़बरदस्त। चेंजिंग। ये आपका ब्रीडर पेयर है या फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा है? ये फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा है, ये भी मेल मेरे घर का अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो सर जी एग्जीबिशन जो है इसकी ब्रीड लेने का कोई आसान तरीका या कोई फार्मूला है आपके पास? सर ये एक्चुअल जिसको अपने पार्टनर को लाइक करता है ना उसके साथ इजी टू ब्रीड हो जाता है जी, जिसके साथ ये थोड़ा सा डिसलाइक करता है आप फिर ट्राइयाँ लगाते रहते हैं, ये उसको फिर डिसलाइक ही रखता है। मैंने तो ये अपने एक्सपीरियंस से हासिल किया है। हमें सुनने में ये भी आता है जो एग्जीबिशन है ये लव बर्ड या दूसरे बर्ड से भी ब्रीड करवाना मुश्किल है, इवन हाँ पेयरिंग जी, नेक वगैरह से भी। हाँ जी, इसकी क्या रीज़न है? मैंने वही बताया ना कि पार्टनर को अपने को एकदम से ये लाइक नहीं कर लेता, जो आप चाह रहे होते हैं उसको लाइक नहीं करता। सही, ज़बरदस्त, यानी कि ये टाइम लेता है। टाइम ले लेता है। और ये जो सर है पेयर ये नॉर्मल बजरीज हैं? ये सर स्प्लिट लगा हुआ है ब्लैक फेस का और फीमेल इसकी लगी हुई है ब्लैक फेस की। जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह अंडे भी आए हुए हैं। जी सर। जी प्यारे भाई, ये गेंद कौन सी पेयरिंग है? ये सर टर्कवाइज ब्लैक विंग मेल है और ब्लैक विंग की ब्लू की फीमेल है। ज़बरदस्त। सर इसके लिंग वगैरह आई हुई है आपके पास? जी इसके बेबी सर हैच हुए हुए हैं। सर ये ब्लैक विंग ही है प्योर ना लगा हुआ, माशाल्लाह। जी प्यारे भाई, ये गेंद कौन सी पेयरिंग है? ये सर मुझे गिफ्ट आया, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे माजद जीसी नौशहरा में, ज़बरदस्त, मर्दान वाली साइड पे, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है। ये ब्लैक फेस ब्लैक विंग डन फैलो स्प्लिट्स हैं। ज़बरदस्त, यानी कि बजरीज में भी डन फेलो है? हाँ जी, बजरीज में भी डन फैलोज है माशाल्लाह। तो सर इस पेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है? सर मुझे तो कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे तो एज अ गिफ्ट आया है। व्यूअर्स को दिखाएं सर ये जो कोकटेल है ये कौन सी म्यूटेशन है? ये सर क्रीम फेस एमरल्ड है, काफ़ी रियर है ये। अल्हम्दुलिल्लाह एशिया में मेरे पास ही 2020 में प्रोड्यूस हुआ है और यूरोप में भी आप कह सकते हैं, अभी भी कह लें कि बहुत लिमिटेड फैंसियर्स के पास होगा। ज़बरदस्त। और ये कुछ अमेरिकन है, 1-2 ब्रीडर्स उनके पास है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल का जो है ना वो अभी भी लोगों का कह लें कि एक ख्वाहिश ही है कि हमें ये बर्ड इस टाइप का मिल जाए। नवीद भाई जैसा कि आप कह रहे हैं ये पाकिस्तान एशिया में आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सर ये बताएं ये तो फिर बहुत रेयर म्यूटेशन है, इससे आपको कितनी देर लगी प्रोड्यूस करने में और इसकी क्या आपको कोई कॉल वगैरह या कोई इसका रिटर्न भी है कि सर ये हमें दें? सर ये 2018 में मैंने इस पर वर्किंग की थी और 2020 में ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास प्रोड्यूस हो गया था क्रीम फेस एमरल्ड। और उस टाइम तक तो मुझे लग रहा था कि शायद वन एंड ओनली मेरे पास ही है जी, मगर 2021 में फिर 1-2 दोस्तों के पास वर्ल्ड के जो हैं कॉकटेल्स के फैंसियर उनसे मुझे आया नोटिस में कि है बर्ड, तो अब तो कह लें कोई 4-5 लोगों के पास होगा बर्ड ये ना आ गया, मगर एशिया में अभी तक वो प्रॉपर किसी के पास नहीं है, ना ही यूरोप में है,
अमेरिकन ब्रीडर हैं, उनके पास एक दो के पास हैं, या कोई फिलिपाइन ताइवान में शायद इक्का दुक्का के पास हो, मगर मेरे पास ये कुछ 10 से 12 बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हैं। और मैं आपको इसके चिक्स भी इस 2023-24 की ब्रीड के भी दिखा देता हूँ, जो क्रीम फेस एमरल्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। और फीमेल इसके साथ साथ लगी है ब्लैक हेड एमरल्ड्स की। और जो शो क्लास बर्ड है उसको भी 15 से 18 माह के बाद, ये शो क्लास की है ना सर, ज़बरदस्त ऑफलाइन में। अच्छा, यानी कॉकटेल में ऑफलाइन भी है? जी सर, ये कॉकटेल में ऑफलाइन है शो क्लास की माशाल्लाह। तो फिर वो लटीनो का जो साइज़ है ना शो क्लास का, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आ जाता है। उसका चीक वैल्यू, बॉडी वैल्यूज़ वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक रहती है। ज़बरदस्त। सर, आप हमारे फैसलाबाद के माशाल्लाह सीनियर और बहुत ही पुराने ब्रीडर हैं, तो रहनुमाई कीजिएगा कि इनकी ब्रीड लेने के आसान तरीका क्या, और किस एज में ये ब्रीड अच्छी करते हैं? सर, इसकी ब्रीड लेने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप कोशिश करें, पहले तो इनकी एज पूरी करें। सही, हम लोग एज नहीं पूरी करते। और सेकंड, मोस्टली जो 80% लोग होते हैं उनका यही होता है कि जी हम इन ब्रीडिंग करवा लें। ठीक है, मेरा सर ये नहीं टारगेट होता कि मैं इन ब्रीड करवाऊँ। मैं सर बर्ड एवरी ईयर इसमें न्यू ऐड करता हूँ, चाहे मुझे वो जितने भी मर्जी मालियत का मिले। और मैंने वो क्वालिटी और अच्छी लाइन का बर्ड लेके उसको इन्वॉल्व करना है, ताकि इन ब्रीड वाला सीन ना रहे। ये गेम कौन सी पेयरिंग है? ये सर, इसमें ये मेल जो है ये उसका लगा है ब्लैक हेड एमरल्ड्स का, और फीमेल इसके साथ मैंने जो दी है वो स्प्लिट टू वाइट फेस है। जी नवीद भाई, ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत पेयर कौन सा है? सर, ये इसमें एमरल्ड ऑफलाइन की फीमेल लगी है, और मेल जो है वो ब्लैक हेड एमरल्ड्स लगा है। ठीक है, और ये इसके बेबीज माशाल्लाह इसने हैच किए हुए हैं। 3 क्लच लेता हूँ पूरे सीजन में ना, ज़्यादा नहीं ब्रीड। तो इनकी भी पोस्टिंग का मामला होता है कि आप इन्हीं के बच्चे इनसे खुलवाते हैं? नहीं, ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स खुद ही पाल रहे हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब ये भी बताएंगे ये चिक कौन से हैं? सर, ये इसी के चिक्स हैं, एमरल्ड्स के हैं सर। जी प्यारे भाई, अगेन कौन सी पेयरिंग है? सर, ये लटीनो का मेल है स्प्लिट जी, और फीमेल इसको मैंने लटीनो की दी है। ज़बरदस्त। ये पेयरिंग में आपको भाईजान क्या रिजल्ट आएगा? ये मेल जो है ये सिंपल ग्रे है? नहीं, ये लटीनो स्प्लिट है। इसमें 80% अल्हम्दुलिल्लाह लटीनोज ही प्रोड्यूस करेगा ये। जी प्यारे भाई, ये कॉलोनी में इतने सारे बर्ड छोड़ने की क्या रीज़न है? इतने आपने ब्रीड पे क्यों नहीं लगाए? सर, ये कुछ की एज नहीं पूरी हुई, कुछ की मैं अभी ब्रीड लेना नहीं चाह रहा, और कह लेंगे अब फरवरी मार्च में ब्रीड पे इनको लगाएंगे। किस किस मुल्क में भेज चुके हैं अपने बर्ड? सर, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश गए हैं, इंडिया गए हैं, ओमान गए हैं, दुबई गए हैं, कुवैत गए हैं, ईरान गए हैं, जो कह लें कि डायरेक्ट मेरे से गए हैं। इसके अलावा अगर कोई इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ने लिए होंगे या उसने भेज दिए हैं, वो मुझे नहीं कोई आइडिया, मैं ऐसे गलत बात करूँ। ये भाईजान ये बेबी सेल्फ किए हैं, अभी कह लें कि 2-3 दिन ही हुए हैं, तो ये शो क्लास के सारे हैं माशाल्लाह। इसमें ऑफलाइन है, पाइट हैं, लटीनोज हैं, और नॉर्मल ग्रे हैं 2 पीस। सर, जैसे दूसरे बर्ड में मोटेलिटी इसमें होता है, इसमें भी है? हाँ जी सर, इसमें भी मोडेलिटी आती है। एक्चुअल बेसिकली ये बर्ड बड़ा थ्रेड होता है, डरपोक बड़ा है, और लोगों के पास बेबी इसलिए इसके ज़्यादा नहीं सर्वाइव होते कि लोग ज़्यादा बाजरा इस्तेमाल करते हैं, और मैं बाजरा नहीं सर थ्रू आउट इस्तेमाल करता, और बाजरा ये बहुत डिसलाइक करता है। और इसका फेवरेट जो फूड है वो कनेरी और चीना और मूंजी और जवी टाइप है, और सूरजमुखी। जी व्यूअर्स, कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी वीडियो और नवीद भाई का सेटअप कैसा लगा, इनकी कलेक्शन है वो कैसी लगी। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी हर अपडेट वीडियो बआसानी मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेटअप में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।